अध्यात्म का पर्पस क्या है? एक दिशा, एक नाथ, एक लव्य, एक तारा, एक तार, ये अध्यात्म का पर्पस है। एक नाथ बन जाए, एक ही नाथ है, एक ही ईश्वर है, एक लव्य है, एक ही प्रेम है, एक ही लव है, तेज प्रेम है, सब जुड़े हुए। उस तेज प्रेम की वजह से सब जुड़े हुए हैं, मगर बाहर से नहीं दिख रहा है। हमारा देखना हेलीकॉप्टर से नहीं है, टॉप व्यू नहीं है, हम कुएं से देख रहे। भक्ति और ज्ञान हमें एक नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे। आकार और निराकार अलग अलग दिख रहे हैं। ये मूर्ति को मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये अलग अलग दिख रहे। इसलिए हमारे जीवन में खंडन है। और खंडित जीवन जीने वाला कैसे जी रहा होगा, कितनी परेशानियों में होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते? जिसके भाव, विचार, वाणी, क्रिया अलग अलग हैं, वो कैसा जीवन जी रहे होंगे। अखंड जीवन कैसा आनंद देगा। जब तक हमने स्वाद नहीं लिया तब तक आप उसके लिए प्रयत्न करना नहीं चाहोगे। खंडित जीवन जीने की कितनी आदत हो चुकी है। खंडित जीवन यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ जीवन, जहां एक दिशा नहीं है। ऐसा कुछ हो जाए कि सभी जुड़ जाएं, सभी खंड आपस में जुड़ जाएं। शरीर, मन, सेल्फ, ये जुड़ेंगे कैसे? बीच में आती है बुद्धि। बुद्धि विवेक का प्रतीक है। विवेक तेज प्रकाश का प्रतीक है। ऐसा प्रकाश हो जाए कि ये दिखाई दे। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब द्वारा कई दर्शक कई महीनों से निरंतरता से सुन रहे हैं। आज भी नए दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का हम तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संस्था, उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना तेज ज्ञान फाउंडेशन का लक्ष्य है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री द एनलाइटेंड मास्टर, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके ग्रंथों से आज लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हम अधिक जानकारी तेज ज्ञान फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अलग अलग विषयों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते हैं। आज इस क्षण हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर विषय है। आज का विषय है एक दिशा में अखंड जीवन कैसे जिए, रियल स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो आइए ग्रहणशील होकर सुनते हैं आज का मार्गदर्शन। बहुत ही सुंदर और अनोखा विषय है। अपने अनुभव से जानेंगे अध्यात्म का लक्ष्य क्या है, असली अध्यात्म क्या है। एक सुंदर कहानी एनालॉजी के साथ भी सुनने वाले हैं। आइए ग्रहणशील होकर सुनते हैं आज का विषय। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, सभी चाहते हैं संपूर्ण लक्ष्य, कुल मूल उद्देश्य प्राप्त हो। संपूर्ण लक्ष्य का एक एक खंड प्राप्त करके हम अखंड बनने जा रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है। अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? अलग शब्दों में बताएं तो लक्ष्य ये है कि हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे आपस में मिले हुए हैं। हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ मिले हुए हैं। जब आप ये जान जाएंगे और अनुभव कर पाएंगे, तब असली अध्यात्म क्या है यह आपको पता चलता है। ये कैसी परिभाषा! आप सबने सुना डेफिनेशन अध्यात्म का क्या है? हम ये जान जाएं, अनुभव कर पाएं, हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ मिले हुए हैं। ये सिर्फ बुद्धि से नहीं जाना, यह अनुभव से जाना। यानी उन बच्चों को देख लिया। आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, उनके पीछे उनकी पत्नियां खड़ी है, उनके पीछे उनके बच्चे खड़े हैं। अब सामने से देखोगे तो ये 10 लोग हैं,
मगर उन बच्चों को देखोगे जो सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हैं, पीछे जो बच्चे खड़े हैं उन्होंने एक दूसरे को हाथ देकर रखा है, तो पीछे लाइन कैसे दिखाई देगी? आगे जो लोग खड़े हैं उन्होंने हाथ नहीं दिया एक दूसरे का, उनके पीछे उनकी बीवियां हैं, उन्होंने हाथ नहीं दिया एक दूसरे का, मगर उनके पीछे जो बच्चे हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा है। तो क्या पता चला कि ये सब एक हैं, वे सारे बच्चे एक हैं। मगर सामने देखा, शरीर देखे तो लगता है अलग 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 हैं, इतने सारे अलग अलग परिवार हैं। और पीछे देखा तो एक ही परिवार है। पीछे देखा यानी किन को देखा? बच्चे किस चीज का प्रतीक है? इशारा आपको समझ में आएगा। यही अध्यात्म है। ये अगर आप जान गए तो सभी समस्याएं सुलझ गई। बच्चे सेल्फ का, स्वसाक्षी का प्रतीक हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो आगे खड़ा हुआ इंसान है उसे दिखाई नहीं देता, पीछे क्या हो रहा है उसे पता नहीं। वो पड़ोसी को देखता है तो मुंह मोड़ लेता है। कभी कभार उनकी बीवियां जो है कुछ बीवियों से हाथ मिलाती है, बीच बीच में वे बीच बीच में हाथ मिलाती है, कभी बाजू वाली से, कभी उस तरफ वाली से, कभी इससे झगड़ा करती तो उससे बातचीत करती है, कभी उससे झगड़ा करती तो इससे बातचीत करती है। ये बीवियों के साथ। बच्चों के साथ क्या है? वो सभी जुड़े हुए हैं। तो जो पहले इंसान खड़ा है जो अलग लग रहा है वह शरीर का प्रतीक है। शरीर यानी वह इंसान, क्योंकि शरीर को ही मैं मानकर सभी लोग जी रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जो मन है, मन यानी उस बीवी का प्रतीक। ये एक एनालॉजी है जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। यदि सभी के हाथ मिले होते तो कैसा जीवन होता? सभी के हाथ मिले होते तो कैसा जीवन होता? मगर यहां पर कैसा चल रहा है? बीवियां कभी कभार हाथ मिलाती है, यानी मन जो है कभी कभी मिलते हैं एक दूसरे के मन। कुछ लोगों के साथ हमारे मन मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, इसके साथ अच्छा लगता है। तो मन का प्रतीक वह बीवी, बच्चे, सेल्फ। अब यदि जो आगे खड़े हुए हैं मन को पता चल जाए, शरीर को पता चल जाए कि हकीकत में पीछे सब जुड़ा हुआ है, अपने आप को जो अलग मानकर जी रहे हो। हेलीकॉप्टर से देखो, ये सारा दृश्य कहां से दिखेगा? मूर्खता भी और कहां जुड़े हुए हैं, एकता भी। मूर्खता भी और एकता भी दोनों कहां से दिखेंगे? दोनों हेलीकॉप्टर से दिखेंगे, टॉप व्यू से दिखेंगे। जब देख लोगे तो कहोगे कि फिर मैं खामखा इस तरह अकड़ कर क्यों जी रहा हूं, जब सब जुड़ा हुआ है, एक ही परिवार है, तो मैं बीच में दीवार क्यों डाल रहा हूं? इस दीवार डालने से बच्चे परेशान हो जाते हैं। सेल्फ जिस शरीर में अपना अनुभव लेना चाहता है, ईश्वर शरीर में अपना अनुभव लेना चाहता है। इन दीवारों की वजह से वह पूर्ण खिल नहीं पाता, खुल नहीं पाता। ये दिखाई दे तो ये दीवारें आना बंद हो जाए। पड़ोसी के बीच में दीवार हो, समाज में दीवार हो, देशों के बीच में दीवार हो, ये दीवारें हट जाएगी तो विश्व में लोग कैसे जी रहे होंगे? तेज ज्ञान सबको मिलना क्यों आवश्यक है?
अगर आप अपने जीवन में उसकी रिजल्ट परिणाम देखोगे तो कहोगे ये सभी के साथ हो, ये सबको दिखाई दे, सबको बताया जाए कि तुम पीछे देखो, तुम्हारे अंदर पीछे जाकर देखो कहाँ से तुम जुड़े हुए हो। अगर वह अनुभव कर पाए, पहले तो बुद्धि से जानेंगे, हृदय तक आएंगे, बीच में गुफा खोद ली गई है, नीचे आने के लिए रास्ता बना दिया गया है। तो जब ये होने लगेगा, अनुभव पर आएगा कि सब जुड़े हुए हैं, तो जो तकलीफ हो रही थी, अखंड जीवन नहीं जी पा रहे थे, वह तकलीफ दूर हो जाएगी। अखंड जीवन कैसा आनंद देगा, जब तक हमने स्वाद नहीं लिया तब तक आप उसके लिए प्रयत्न करना नहीं चाहोगे। खंडित जीवन जीने की कितनी आदत हो चुकी है। खंडित जीवन यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ जीवन, जहां एक दिशा नहीं है। ऐसा कुछ हो जाए कि सभी जुड़ जाएं, सभी खंड आपस में जुड़ जाएं, शरीर, मन, सेल्फ। ये जुड़ेंगे कैसे? बीच में आती है बुद्धि। बुद्धि विवेक का प्रतीक है। विवेक तेज प्रकाश का प्रतीक है। ऐसा प्रकाश हो जाए कि ये दिखाई दे, ऐसा तेज प्रकाश हमारे जीवन में आए कि ये सब दिखाई दे। जो अब आपको बताया गया एक उदाहरण में, ये साफ साफ दिखाई दे। ये तेज प्रकाश कैसे आएगा? तो गुरु का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन का। बिजली चली गई तो आप बुलाते हो इलेक्ट्रिशियन को और कहते हो कि बिजली चली गई है। हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई दे रहा था तो जीवन कितना आनंदित जीवन था। जब दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि एक समय था जब सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा था। राम राज्य किसको कहा गया है? अयोध्या किसको कहा गया है? शरीर किस चीज का प्रतीक है? राम भी अंदर है, शरीर अयोध्या है। युद्ध नहीं है जहां, अयोध्या का अर्थ ही जहां युद्ध नहीं है। तो गुरु किस चीज का प्रतीक है? इलेक्ट्रिशियन का, कि वो आए और वो मीटर ठीक करे, वायर ठीक करे, कनेक्शन ठीक करे, लूज कनेक्शन वो ठीक कर दे। तो थोड़ी देर पहले आप मातम मना रहे थे, लाइट चली गई, और अचानक जब प्रकाश आता है तो आहा इफेक्ट होता है। तब कहते अच्छा हुआ एमएससीबी के चक्कर लगाए, अच्छा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चक्कर लगाए, लग रहा था समय बर्बाद तो नहीं होगा। मगर जब लाइट आएगी तो क्या कहोगे? तब कहोगे अच्छा हुआ, क्योंकि तब आपको अपने बारे में तो पता चलेगा, साथ में जो आजू बाजू में लोग हैं, जहां वह चेतना नहीं उठी है, अंधेरे में चलते हुए लोगों को देखोगे तो अपने ऊपर हुई कृपा को तो पहचानोगे ही। उन लोगों के लिए मन में आएगा कि काश ये भी सुनते थोड़ा। अध्यात्म का पर्पस क्या है? एक दिशा, एक नाथ, एक लव्य, एक तारा, एक तार। ये अध्यात्म का पर्पस है। एक नाथ बन जाए। एक ही नाथ है, एक ही ईश्वर है, एक लव्य है, एक ही प्रेम है, एक ही लव है, तेज प्रेम है। सब जुड़े हुए, उस तेज प्रेम की वजह से सब जुड़े हुए हैं, मगर बाहर से नहीं दिख रहा है। हमारा देखना हेलीकॉप्टर से नहीं है, टॉप व्यू नहीं है, हम कुएं से देख रहे। भक्ति और ज्ञान हमें एक नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे। आकार और निराकार अलग अलग दिख रहे हैं। ये मूर्ति को मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये अलग अलग दिख रहे।
इसलिए हमारे जीवन में खंडन है। और खंडित जीवन जीने वाला कैसे जी रहा होगा, कितनी परेशानियों में होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते? जिसके भाव, विचार, वाणी, क्रिया अलग अलग हैं, वो कैसा जीवन जी रहे होंगे। और अपने आप से पूछे कि ये जीवन हम जी चुके हैं, उस जीवन में हमें इतनी परेशानियां थी, कुछ हुआ, आज आप देख रहे हो कुछ मिल रहा है, आपस में जुड़ रहा है। जहां जहां काट दिया गया है वहां टाके लग रहे हैं, वहां अखंड हो रहे हैं। अलग अलग दिशा में जा रहे थे तो उनको एक जगह लाकर उनको जोड़ा जा रहा है। इससे जो आज आनंद शुरू हुआ है, ये जब पूरा अखंड हो जाएगा तो कितना आनंद हो जाएगा। जब एक हो जाएगा, अध्यात्म यानी एकम तेजम, एक होना, तेज होना। जब एकम हो गया, एकता हो गई, शरीर, मन, बुद्धि, सेल्फ, विचार, वाणी, क्रिया, भाव सब एक हो गए तो कितना आनंदित जीवन होगा। उसको हम शब्दों में कैसे बताएं? तो एक पिक्चर से बताया जा सकता है। चित्र क्या है? कि इंसान जा रहा है, बारिश गिर रही है और छाता हाथ में है, तूफान लग रहा है इसलिए छाता उड़ भी रहा है, वो उसको पकड़ने की कोशिश में है, छाता कहीं उल्टा ना पड़ जाए उसको भी संभालने में लगा हुआ है, हवा के रुख के हिसाब से। और आंख में धूल गिर रही है तो बीच बीच में आंख बंद भी हो रही है, और नीचे पानी बह रहा है तो अपने पाजामे को, धोती को गीले होने से बचाने के लिए एक हाथ से पकड़ भी रखा है। उस चित्र को देखो, और पीठ पर एक बच्चा बांध के रखा है, पीठ पर एक बच्चा बांध कर रखा है। इस बच्चे को उसके घर पहुंचाना है, उस बच्चे से प्रेम है, उस बच्चे से बहुत प्रेम है। बच्चा रो रहा है क्योंकि तूफान लग रहा है, बारिश गिर रही है, एक हाथ से छाता संभाल रहा है, एक हाथ से कपड़े संभाल रहा है, गीला हो रहा है, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, और उसको आगे बढ़ना है। नीचे पानी है, आंखों में धूल जा रही है। उस इंसान को देखकर क्या लगेगा आपको? हर एक अपने आप से पूछे, मैं कहां पर हूं? और ये सोचो कि अब ऐसा समय आया कि बारिश थम गई, तूफान बंद हो गया, नीचे जो पानी बह रहा था वो बहना बंद हो गया है, और बच्चा जो है शांत हो गया है, समाधि में जा रहा है, आंख में मट्टी नहीं गिर रही। अब आपको वो जीवन कैसे लगेगा? सब बंद हो चुका है, सब थम गया है, बच्चा शांत है, समाधि में है, और बच्चा बीच बीच में उठता है, आपको गुदगुदी करता है पीछे से और वापस समाधि में जाता है। तो बच्चा जब गुदगुदी करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो उस बच्चे से प्रेम है, आप खुश हो गए ना कि वो पीछे आराम में है, मजे में है, आनंद में है। जब आप खुश होते हो तभी किसी को गुदगुदी करते हो ना। आप दुखी होते तो कभी किया ऐसा? जब आप दुखी होते तो दूर भागते हो लोगों से, गुदगुदी करना तो दूर की बात, लोगों से ही दूर भागते हैं। तो बच्चा आनंद में है, समाधि में है, इसलिए बीच बीच में आपको टच करता है, गुदगुदी करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जिस लक्ष्य के लिए जा रहे थे। ऐसा ना हो बच्चा बीमार हो जाए रास्ते में। अगर ये बारिश नहीं थमी होती, तूफान बंद नहीं हुआ होता, तो बच्चा बीमार हो जाता और आप उसको घर भी पहुंचाते तो कैसी हालत में। आप ये नहीं चाहते ना, उस बच्चे को सुरक्षित पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आप ये चाहते हो कि ये सब बंद हो जाए। तो कितना पीस होगा उस अवस्था में। तो वही अवस्था में आना अध्यात्म है। उस अवस्था में आना जहां आंख में धूल नहीं है, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां बच्चा समाधि यानी सेल्फ अपने आप पर लौट रहा है, अपना अनुभव
हृदय पर कर रहा है, तेजस्थान पर है। बच्चा तेजस्थान का प्रतीक है और बीच बीच में गुदगुदी कर रहा है, यानी आपके शरीर पर भी वह आनंद, वो हल्कापन महसूस होता है। इंडिकेशन मिलती है, आपके अंदर से एक आनंद की हंसी निकलती है, खुशी प्रकट होती है चेहरे पर। तो ये जब हो रहा है, इनमें से कुछ पार्ट भी होने लग गया तो कितना आनंद आप महसूस करते हो। जब ये सब हो जाएगा तो कैसा आनंद होगा। तो अखंड जीवन जीना ही अध्यात्म है, एक दिशा में जाना ही अध्यात्म है। पड़ोसी के और आपके बच्चे मिले हुए हैं, ये जानना, अनुभव करना अध्यात्म है। तो असली अध्यात्म ही समझ में आया तो हम आज कहाँ पर हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है, एक ही होकर कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक ही है, यही जानना है, एक ही से व्यवहार करना है और एक ही को देना है और एक ही से लेना है। गॉड एट नंबर 1, गिव टू गॉड नंबर 1, गेट फ्रॉम गॉड नंबर 1। जब व्यवहार उसी से होगा, लेन देन उसी से होगा, तो फिर आप आध्यात्मिक है, या कहें आप अखंड हैं, या फिर कहा जाए कि आप नॉर्मल हुए हैं। तब वो पूर्व अवस्था थी जब आनंद के लिए यात्रा शुरू की। बच्चा मिला है, बच्चे से प्रेम है, अब यात्रा शुरू नहीं की तो कैसी अवस्था थी तब उस बच्चे को उसके घर पहुंचाना आपके लिए कैसा कार्य था। एक ऐसा कार्य जो आनंद के लिए आपने चुना। यहां सभी को कहा जाए देखो ये कार्य है, तो आप चुनोगे, चलो मैं ये कार्य करता हूं। तो वो कार्य क्यों चुनोगे आप? आनंद के लिए। ये कार्य करके मुझे आनंद आएगा। कोई कहेगा मैं स्टेज पर ऐसा चित्र बनाता हूं, ऐसी सीन बनाता हूं, तो वो क्यों चुनेगा? वो कहेगा इससे मुझे आनंद आएगा। शुरुआत तो आनंद से ही होती है। आपकी भी यात्रा आनंद से ही शुरू हुई। इस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना, यानी सेल्फ का कुलमूल उद्देश्य उस बॉडी से जुड़ने का। पीठ पर जुड़ा, उस शरीर के साथ जुड़ा। तो क्यों जुड़ा? उस शरीर के द्वारा ईश्वर कौन सी अभिव्यक्ति करना चाहता था। वह अभिव्यक्ति अगर हो जाए उस शरीर से, तो उसके अंदर एक संतुष्टि का, तेज आनंद का, परमानंद का एहसास होगा। अगर वो नहीं हुआ तो कहोगे कुछ तो कमी थी, कुछ तो अधूरा रह गया। जीवन में सब कुछ किया, कुछ तो अधूरा रह गया। इस फीलिंग के साथ इंसान मरेगा। मैं मर रहा हूं, इस विचार के साथ मरेगा। मगर ये सब बातें जब जान गए, अखंड हो गए, एक दिशा में हो गए, तो सब बदल जाएगा। एक दिशा जहां पर बीवी, पति, बच्चे अलग अलग दिशा में नहीं जा रहे। वरना क्या होता है, इंसान करोड़पति बनने के सपने देख रहा, बीवी टीवी देख रही है, बच्चे शैतान बनने का रोल कर रहे हैं, पड़ोसी आपसे उधार मांगने का सोच रहा है। तो सभी की दिशा कौन सी है? पड़ोसी सोच रहा है जल्दी करोड़पति बने तो पैसे उधार मांगूं, और आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे। बीवी टीवी सीरियल देख रही है, उसकी काम की चीजें देख रही है, और बच्चे झगड़ रहे हैं। तो क्या होगा? सभी की दिशा अलग। घर कैसा होगा? और लाइट बंद बीच बीच में, सब चिल्ला ही रहे। तो ऐसे वक्त में लाइट का आना, ऐसे वक्त में सभी का एक प्लेटफॉर्म पर आना कितना जरूरी है। यानी विचार, वाणी, क्रिया, भाव सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। पति, बीवी, बच्चे सभी एक प्लेटफॉर्म पर, पड़ोसी के साथ सभी एक प्लेटफॉर्म पर। क्यों कहा गया कि आपके आसपास के लोग भी सत्य की राह पर चल रहे, तो आपके लिए आसानी है। अध्यात्म का अर्थ क्या? सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। सुबह से लेकर रात तक देखो, अपने आप से पूछो कहाँ कहाँ दिशा बदल रहा हूं। 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 2 कदम दाएं, फिर 2 कदम वापस,
फिर 2 कदम बाएं, फिर ये वापस। कब पहुंचेंगे? धूल आंखों में जा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कब पहुंचेंगे? बच्चे सब पीछे से जुड़े हुए, हेलीकॉप्टर से देखे, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। सभी की अलग अलग दिशा नहीं, एक टीवी देख रहा है, एक शरारत कर रहा है, एक ख्वाब देख रहा है, एक उधारी चाहता है। सभी की अलग अलग दिशा मत रखो, सभी को एक दिशा दे दो। बॉडी को भी वही दिशा दे दो, मन को भी वही दिशा दो, बुद्धि को भी वही दिशा दो, पड़ोसी को भी वही दिशा दो। दीवारें हटा दो और फिर देखो कैसा जीवन, जहां तूफान थम गया है, बारिश थम गई है, बच्चा समाधि में है, धूल नहीं है, साफ दिख रहा है, गुदगुदी हो रही है, यानी आनंद आ रहा है, बीच बीच में ऐसा आनंद उठ रहा है, बच्चा पीछे जिंदा है, आनंद में है, सेल्फ बॉडी से जुड़कर खुश है। कितने बॉडीज के साथ जुड़कर ईश्वर खुश होगा? जिन बॉडीज में अहंकार गिरा, जहां ईश्वर को अपना काम करने का मौका मिल रहा है, वहां ज्यादा खुश होगा। कौन से कंप्यूटर पर आप ज्यादा खुश होते हो? जब आप कंप्यूटर खेलते हो, चलाते हो। जो कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं है, जो आप बताते हो वही करता है, उसी कंप्यूटर पर आप खुश होने वाले हो। ये तो कमांड एक दिया और दूसरी चीज सामने लेकर आया, कितने परेशान हो जाते हैं आप। वायरस, वाय का रस घुस गया है, बस क्यों 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 कर रहा है, काम करने को तैयार नहीं। मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हूं। तो वायरस निकल जाए और असली चीज जल्द से जल्द प्रकट हो जाए। आज ये सब बातें आपको बताई गई। मार्गदर्शन हमने सुना, एक है हम, एक का अनुभव हमने किया। आइए इसी अनुभव में रहते हुए कुछ सूचनाएं सुनते हैं। एक का अनुभव हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है मेडिटेशन में, ध्यान में हम उसका अनुभव कर पाते हैं। जितनी देर हम मौन की गहराई में होते हैं, एक का अनुभव होता है। आइए ऐसा अनुभव का लाभ लेने के लिए एक सुंदर से मेडिटेशन रिट्रीट का लाभ लेने वाले हैं। रिट्रीट का नाम है मिनी अविचल ध्यान शिविर। आकाशिक तालमेल बिठाने के तरीके, अपने अंदर का आकाश जो है उसके साथ तालमेल कैसे बिठाए, उसके तरीके हम जानने वाले हैं। बी स्टिल एंड नो यू आर दैट। इस ध्यान रिट्रीट का लाभ हम लेंगे और पाएंगे हम सहजता से ध्यान में कैसे उतरे। आकाशवाणी के साथ अंदर जो आकाश है उसके साथ तालमेल कैसे बिठाएं, बिना विचलित ध्यान का लाभ कैसे ले। आज का युग स्ट्रेस में भरा हुआ है। आज सभी लोग कम ज्यादा स्ट्रेस को महसूस करते हैं। ऐसे में ध्यान रिट्रीट का लाभ लेना ये स्ट्रेस को नील करता है। तो ये सुंदर सा रिट्रीट होने जा रहा है गुरुवार 30 सितंबर को दोपहर को 1 बजे से 4:30 बजे तक। जिनको पूरा समय है, पूरा समय हम उस ध्यान का लाभ ले। जो कहेगा कि मैं इतना समय नहीं बैठ सकता हूँ, भले ही 1 घंटा उस शिविर का लाभ ले। इतने सारे मेडिटेटर्स जब साथ में बैठते हैं तो सभी का लाभ एक दूसरे को होता है। तो भले ही घंटा 1.5 घंटा हम बैठ पाए, मगर अवश्य इस शिविर का लाभ ले। जितना लाभ लेंगे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सहजता महसूस कर पाएंगे। तो आइए ऐसे शिविर का लाभ लेने के लिए अभी रजिस्टर करें नीचे दिए गए लिंक पर। वैसे ही एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण शिविर जो हर किसी ने करना ही चाहिए, तो ऐसे एक महत्वपूर्ण शिविर की जानकारी अब हम पाने वाले हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अक्सर देखा गया है ज्यादातर लोगों में यह दुख पनपता रहता है कि अपने प्रियजनों के आखिरी क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, उनसे मुलाकात बातचीत नहीं हो पाई, या उनके अंतिम समय में वे उन्हें ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। ऐसे अनेक वैचारिक बोझ तले दबकर लोग अपराध बोध, दुख में जीते हैं। क्या आप भी ऐसे विचारों से परेशान हैं? क्या आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अपने प्रियजनों को शांति मिले, उनकी आगे की यात्रा अच्छे से हो? इसलिए पितृपक्ष के उपलक्ष्य में ऐसे सभी ग्लानि एवं अपराध बोध से लोग मुक्त हों, इस उद्देश्य से
तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध, पितृदोष मिटाने की युक्ति से सबकी मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर आयोजित किया गया है। ऑनलाइन होने वाले इस शिविर में जाने अपने पूर्वजों को प्रेमांजलि, सही श्रद्धांजलि देकर पूर्णता कैसे मिले, उनको याद करके धन्यवाद देने का आसान तरीका, पितृदोष से मुक्ति की समझ, पूर्वजों की मुक्ति के लिए ध्यान, अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके लिए मुक्ति प्रार्थना, श्राद्ध और तर्पण कैसे करें तथा मौजूदा रिश्तों में अधिक मधुरता लाने की कला। आज तक हजारों लोगों ने इस शिविर से लाभान्वित होकर न केवल अपने पूर्वजों की बल्कि अपनी भी मुक्ति का खुद एहसास किया है। अतः उनकी तरह अपने पूर्वजों को सही मायने में श्रद्धांजलि देकर एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज से संपूर्ण आजाद होने के लिए आज ही इस शिविर में रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तो आइए अब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।